हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था सेल ऑर्गेनेल्स। सो आइए आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एक सेल के अंदर आपको पता है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक सेल है, उसके अंदर उसको अपना वेस्ट भी निकालना होता है बाहर, उसको बाकी सारे फंक्शंस भी करने होते हैं। उसको O2 अंदर लेना होता है, ऑक्सीजन लेना होता है और CO2 बाहर फेंकना होता है। सो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एक सेल के अंदर। अब वो अलग अलग फंक्शंस अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म करते हैं। हर एक सेल ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होता है। सो ये मेन छः हैं सेल ऑर्गेनल्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER से डिनोट करते हैं बेसिकली हम। आगे आपको ER ही मिलेगा देखा हुआ, तो इसलिए मैंने बता दिया। इसको हम ER से डिनोट करते हैं। ये था पहला, ये हम पढ़ेंगे। फिर गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड फैक्यूल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स अपन पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं, ER। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट्स बेसिकली अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसा सा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। नहीं पता है, प्रॉपर नहीं बना, लेकिन जस्ट समझाने के लिए आपको कुछ ऐसा सा होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? लार्ज नेटवर्क। ये देखिए नेटवर्क है ना, जैसे एक ये ट्यूब हुई, एक ये ट्यूब, एक इनके बीच में नेटवर्क है। सो अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, इनके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको कवर करके रखती है। बेसिकली कवर कह सकते हो आप। सो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब होते हैं और शीट्स होते हैं। ठीक है सर। अब इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबलेस एंड राउंड और ऑब्लोंग बैग्स। कैसे दिखते हैं ये बैग्स? जैसे मैंने आपको भी दिख बनाया था। अब जैसे आप देखो तो ये एक बैग है, ये एक बैग है। तो बेसिकली ये बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो और उन बैग जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं अपन? वेसिकल्स। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले रफ के बारे में पढ़ते हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये अपन को कैसा दिखता है? रफ दिखता है। नाम ही इसका रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली अटैच्ड होते हैं इससे। जैसे ये स्ट्रक्चर था, तो इसके ऊपर क्या आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोले दिखेंगे। तो ये जो छोटे छोटे गोले दिखते हैं, ये दिखने अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। और इसीलिए अपन इसको रफ बोलते हैं। ये इसके छोटे छोटे दाने टाइप्स दिखते हैं, ठीक है, इसलिए इसको रफ बोला जाता है। उसके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं सेल के लिए। सो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फिर जो प्रोटीन बना होता है वो आगे जहाँ भी ज़रूरत होती है बॉडी में वहाँ चले जाता है। ठीक है, ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट थे, रफ एंडोप्लाज्मिक और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक। रफ के बारे में अपन ने पढ़ लिया, सॉफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्ट क्या मैन्युफैक्चर करता है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। मतलब फैट मॉलिक्यूल्स, उन्हीं को लिपिड्स बोला जाता है। सो ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? लिपिड्स। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। अब ये दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, अब जो RER ने प्रोटीन बनाए थे और SER ने जो लिपिड्स बनाए, इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये क्या बिल्ड करने में हेल्प करते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन बिल्ड होती है प्रोटीन्स और लिपिड्स से, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। अब SER प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। आपने देखा होगा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लोग, उनके अंदर अब जो होती है, वो जो भी कंज्यूम करते हैं उसके अंदर बहुत पॉइजन्स होते हैं और ड्रग्स होते हैं।
तो बेसिकली SCR एक और फंक्शन प्ले करता है, उसके अंदर से जो उसका उसको डिटॉक्सिफाई करता है और उसको थोड़ा सा कम हार्मफुल होता है फिर वो उनकी बॉडी के ऊपर। और जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके फिर ये ख़राब हो जाता है चीज़, इसीलिए फिर उनकी आगे डेथ हो जाती है। सो अब प्रोटीन्स और लिपिड्स का दूसरा फंक्शन क्या है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स कभी कभार एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूप में भी फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर। अब ये बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये हमारा पहला सेल ऑर्गेनल था। अब बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की। गोल्गी अपैरेटस का नाम इसलिए है क्योंकि एक गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम था उनका, मतलब बेसिकली उनका लास्ट नाम था गोल्गी। सो उन्हीं के नाम पे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया। इसका भी स्ट्रक्चर एक तरीके से सेम ही होता है ER की तरह, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसका भी। देखो वही लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो पैरेलल है ना एक दूसरे से, सो इसीलिए उन्होंने बोला पैरेलल टू ईच अदर। और ये बहुत ही पास पास होते हैं, ऐसे से होते हैं ये कुछ बहुत पास पास होते हैं। तो ये एक तरीके से स्टैक हो गया। स्टैक का क्या मतलब होता है, एक बंडल कह सकते हो आप। तो उन स्टैक को क्या बोलते हैं, किस्टन्स, या कुछ भी सिस्टम्स किस्टन्स जो भी बोलना चाहो आप, इनको क्या बोलते हैं, किस्टन्स। अब ER ने जो भी चीज़ बनाई है, ER ने दो चीज़ें बनाई थी, अपन ने देखा था। RER ने प्रोटीन्स बनाए थे और SER ने लिपिड्स बनाए थे। अब ये जो भी चीज़ें बनाता है ER, बेसिकली आप गोल्गी अपैरेटस को डिलीवरी बॉय बोल सकते हो। ये जो भी चीज़ बनाता है ER, उसको पैक करता है, उसको पैक करता है और ले जाता है जहाँ भी उसको जो लिपिड्स की ज़रूरत है उसको वहाँ ले जाता है, और जहाँ प्रोटीन्स की ज़रूरत है वो गोल्गी अपैरेटस उसको वहाँ ले जाता है। सो बेसिकली ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है गोल्गी अपैरेटस। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये जो भी सिंथेसाइज होता है ER में, उसको स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, और फिर ऑफ प्रोडक्शन वेसिकल्स। तो जो भी ER में बनता है उसको बेसिकली ये जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचा देता है। सो इट्स बेसिकली अ ट्रांसपोर्टर। और क्या फंक्शंस होते हैं गोल्गी अपैरेटस के, इट कैन कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू, मतलब सिंपल शुगर से ये कॉम्प्लेक्स शुगर बना सकता है। ये इसका एक और फंक्शन है। ये एक फंक्शन देखा अपन ने ट्रांसपोर्टर का, बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करता है और भी फंक्शन कर लेता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोरेज, मॉडिफाई, पैकेजिंग, और ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और एक इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करता है लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये अपन ने 3 फंक्शन देख लिए गोल्गी अपैरेटस के। चलो अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। 2 अपन ने पढ़ लिया, अब तीसरा सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं, लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि जो भी सेल में प्रोड्यूस होता है वेस्ट है, जो भी चीज़ है उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं, वो लाइसोसोम्स में जाता है और इन डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाता है। These enzymes are made by RER। अपन ने पहले पढ़ा था रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये RER में बनते हैं, या बेसिकली वो मेड करता है RER, और फिर लाइसोसोम्स में बनते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल होते हैं। मैंने आपको अभी बताया जो भी वेस्ट होता है सेल के अंदर वो लाइसोसोम से ही निकलता है। सो ये क्या बोल गए, एक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल को क्लीन रखते हैं बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट ऑफ फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट ऑफ सेल। कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है इनके अंदर, कोई भी फॉरेन मटेरियल आया उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स से। बहुत स्ट्रांग होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उनको ये डाइजेस्ट कर देते हैं और सेल को क्लीन रखते हैं। अब कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर आया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोई भी फूड हो गया, फूड मतलब वो फूड नहीं जो खाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फूड हो गया, तो कोई भी बैक्टीरिया या फिर फूड
एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गोल्गी अपैरेटस सेल का ख़राब हो गया ड्यू टू सम रीजंस, कुछ भी रीज़न की वजह से गोल्गी अपैरेटस ख़राब हो गया, तो ये क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से गोल्गी अपैरेटस को डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि ओल्ड हो गया वो, या मान लो ख़राब हो गया या बहुत पुराना हो गया, तो उसको क्या करता है ये, उस अपने सेल के अपने सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर देता है and end up in lysosomes which break complex substances into simpler substances। ये कॉम्प्लेक्स फिर उसको ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंस में बना देता है। अब इनको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। किनको? लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। ऐसा नहीं चाकू लेके मर्डर कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो सेल, पूरा सेल ड्यू टू सम रीज़न, कुछ भी रीज़न की वजह से ख़राब हो गया, उसके अंदर कोई भी फंक्शन उसका ख़राब हो गया, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, पूरे अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, कि डाइजेस्टिव एंजाइम से पूरे सेल को ही ये ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए इनको सुसाइड्स बैग बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनल है। इसको अपन और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, और इसकी दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। ये देखो, जैसे आपको बताऊं, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, और ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हैज पोर्स वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। या देखो, आप देख सकते हो ये कितना फोल्डेड है, ये देखो। और आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, ये देखो मैंने बना भी दिया यहाँ पे, ये छोटे छोटे आपको दाने दिख रहे होंगे। पोर्स का मतलब क्या होता है, छेद। सो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स, फोल्ड्स क्यों होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ताकि मोर सरफेस एरिया मिले एटीपी जनरेशन के लिए। एटीपी क्या होता है, एटीपी बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेल को फंक्शन करने के लिए, और वो एटीपी कहाँ से निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या रिलीज करता है, एटीपी, और एटीपी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सेल। एटीपी को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द सेल टू फंक्शन, तो इट्स कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का देखो बहुत अलग सिस्टम है, बाकी में अपन ने ऐसा नहीं देखा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, और उनकी वजह से वो क्या कर सकता है, दे इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन। वो खुद का प्रोटीन भी बना सकता है और बनाता है। तो बेसिकली इसमें क्या डिफरेंट था कि इसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये पहली बात तो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब प्लास्टिड्स भी दो टाइप के होते हैं, अपन ने देखा ईयर भी दो टाइप के थे, प्लास्टिड्स भी दो टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई ना कोई कलर होता है। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं, इनके ये तो वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं, कोई कलर ही नहीं होता या फिर वाइट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो कंटेन्स क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल है उसको अपन क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, सॉरी मैं तेरे से गलत बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये क्रोमोप्लास्ट है। अब ये जिस क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस में, नाम से ही पता लग रहा है, अपन ने देखा क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में काम करना। सो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में।
अब क्लोरोप्लास्ट के पास अपन ने देख लिया क्लोरोफिल तो होता है, इसके पास दो और पिगमेंट्स होते हैं जिनका क्या, येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो होता है येलो और ऑरेंज भी होते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ये बेसिकली स्टोरेज टैंक, या स्टोरेज टैंक तो नहीं, मतलब स्टोरेज की एक जगह होती है। प्लास्टिड्स का एक टाइप है। तो ये क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। ये तीन चीज़ें ये स्टोर करते हैं, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोमा। अब जैसे आप मान लो ये, फॉर एग्जांपल ऐसा होता नहीं है, जैसे मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। ठीक है। प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के पास भी, अपन ने पहले देखा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास भी, प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसके दो सिमिलैरिटी थी, डी इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, और स्ट्रक्चर भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है। ठीक है साहब, अब वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। वैक्यूल्स अपना लास्ट है शायद सेल ऑर्गेनल, तो ठीक है चलो। वैक्यूल्स क्या होता है, स्टोरेज सैक्स होते हैं, इनका काम ही स्टोरेज का होता है। ये सिर्फ अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट को। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े होते हैं। 50 to 90% सेल की वॉल्यूम वो कवर कर लेते हैं, तो मतलब काफ़ी बड़े होते हैं प्लांट सेल के अंदर कंपेयर टू एनिमल सेल। सो इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब इनका क्या मतलब है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, इसका मतलब है कि उनको एक मतलब जैसे एक प्लांट होता है, आपने देखा होगा एकदम सीधा खड़ा होता है वो, जैसे सॉइल है तो हमने देखा होगा ये प्लांट एकदम सीधा होता है, ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, एकदम सीधा होता है। तो बेसिकली ये वैक्यूल्स क्या प्रोवाइड करती हैं इनको, टर्जिडिटी और रिजिडिटी इन प्लांट सेल। ठीक है। वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं, अपन ने यहाँ पढ़ा स्टोरेज सैक्स होते हैं, लेकिन स्टोर क्या करते हैं, एमिनो एसिड्स, शुगर्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, ये तीन चीज़ें, एंड सम प्रोटीन्स ऑल्सो। सो ये चार चीज़ें ये स्टोर करते हैं वैक्यूल्स। अब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में देखा था, लाइक अमीबा, उनके अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। जैसे मान लो अमीबा फूड कंज्यूम करता है अपना, तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, ये क्या करते हैं, जो उसने फूड कंज्यूम किया है उसको स्टोर कर लेते हैं। And in some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell। मतलब ये क्या करते हैं, ये एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। मतलब बेसिकली कुछ वेस्ट, सारा तो नहीं, कुछ वेस्ट ये सेल से निकालते हैं, और अगर ज़्यादा वाटर हो जाता है सेल के अंदर तो उसको भी ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। अब अपन डिफरेंस पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब हाँ, प्लांट सेल में आपको पता है सिर्फ सेल वॉल होती है, आई मीन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। ये इनका एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा क्या, लार्ज इन साइज, प्लांट सेल एनिमल सेल से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। ठीक है। प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल में, अपन ने अभी देखा प्लास्टिड्स अपन ने पढ़ा था ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नाम की चीज़ नहीं होती है। और एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो एक ही काफ़ी होता है भाई, मतलब वो इतना बड़ा होता है कि सेल की 50 to 90% कवर कर लेता है, तो वो एक ही होता है। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली इसमें वैक्यूल्स बड़े होते हैं और एक ही होता है, इसमें छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। और
अब डिफरेंस क्या है, सेंट्रियोल्स इसमें नहीं होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल शायद आपकी बुक में नहीं दिया है। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन में काम करते हैं। अपन ने पिछली वीडियो में देखा था पार्ट 1 में कि भाई एक ऑल सेल्स कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले एक सेल बनता है, फिर उससे डिवाइड होकर दूसरा सेल बनता है, ऐसे करते करते पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं। तो सेंट्रियोल का क्या काम होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो सेंट्रियोल एक क्रूशियल फंक्शन, मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब देखो, ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। इसमें सेंट्रियोल्स मैं आपको दिखाऊं तो क्लियर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो, ये रहा सेंट्रियोल। इसमें देखो आपको कहीं सेंट्रियोल नहीं दिखेगा, इसमें ये रहा सेंट्रियोल, इसमें यहाँ कहीं नहीं दिखेगा आपको सेंट्रियोल। तो ये अपन ने एक देखा था। इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर कितना अलग है। ये देखो, ये इसका वैक्यूल है, आप देखो कितना बड़ा है। इसमें न्यूक्लियस बीच में है, इसमें न्यूक्लियस को साइड कर दिया, चल भाई साइड में निकल गई। तो इतना बड़ा होता है वैक्यूल प्लांट सेल में। इसमें तो जितने छोटे छोटे हैं कि इसको दिखा भी नहीं रखे। ये रहे राइबोसोम्स, और ये देखो आपको, वो देखो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे देखो आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे, इसीलिए इनको रफ बोला जाता है। ये क्या है, क्या है, क्या है बताओ? ये है राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट, इसीलिए ये अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो रफ दिखता है, दाने दाने दिखते हैं इस पे। ठीक है, इसको, और इसको क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्म, अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस थे। अपन ने क्या देखा, बेसिक एक टॉपिक है, अपन ने क्या कवर करा, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में अपन ने 6 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पढ़े, और हमने प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देख लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।